हेलो। हेलो राजेंद्र सर। जी। सर 2 मिनट है बात करने के लिए। जी मैं जी। दास हूँ तमिलनाडु से। आपको मैसेज किया था पर आपने कुछ रिप्लाई किया नहीं, कब तो किया मैंने था सोचा कॉल मैसेज? कर लूँ। आज सुबह किया था सर। व्हाट्सएप नहीं है मेरे पास, वैसे ही मैसेज ओके किया था मैंने। ओके ओके। अभी आप बिजी हो तो मैं नहीं बाद में नहीं, करूँ? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, वैसे मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ, अभी हम्म फिलहाल तमिलनाडु में रहता हूँ। हम्म तो आपका वो आर्टिकल पढ़ा मैंने, वन हम्म क्योर फॉर ऑल वाला। हम्म। वो मुझे मतलब ठीक लगा ऐसे तो, परंतु मैं मतलब ट्राई करके ही देखूंगा तभी पता चलेगा एक्चुअली तो। आपको इशू क्या है, हेल्थ इशू क्या है? सर एक्चुअली इशू तो मेरे को काफी टाइम से 4-5 साल से पहले सिर में दर्द रहता था। एक तरफ ही रहता था, वो खिंचाव वाला सिर दर्द रहता था। सॉरी। तो खिंचाव वाला सिर दर्द रहता था, सिर दर्द 4-5 साल से। ओके ओके। तो काफी दवाइयां चली, मतलब आयुर्वेदिक भी मैंने किया, एलोपैथिक भी किया। आपकी एज कितनी है? 25 है सर। हाँ हाइट तो और वेट? नहीं, हाइट है मेरा 5'6" है, और हम्म वेट है मेरा, एक्चुअली अभी मेरा वेट कम हो गया, वो बताता हूँ थोड़ा सा। हम्म तो सिर दर्द रहता था तो मेडिसिन चली काफी टाइम से। अभी 1 साल पहले ना एक आयुर्वेदिक वालों ने कुछ मेडिसिन दी, हम्म अब पता नहीं। और मेरे को इचिंग भी रहती थी, मतलब पिछले 3-4 साल से। वो हम्म इचिंग कैसी होती थी, पानी से होती थी, मतलब जैसे ही मैं नहाता था, हम्म नहाने के जस्ट बाद बहुत इचिंग होती थी पूरी बॉडी में, हम्म आधे घंटे के लिए। हम्म। फिर ठीक हो जाती थी। ऐसे ही जब स्वेटिंग होती थी तो भी बहुत इचिंग होती थी। तो उसके आपका पानी रिगार्डिंग का इंटेक कितना है पूरे दिन का, या उस समय कितना था? उस टाइम तो सर मतलब काफी मैं पीता था, मतलब सब कहते थे पानी पियो पियो, स्किन प्रॉब्लम है, तो और पीता रहता था मैं। वो उसी तो की वजह से होता है। हाँ, जब उन्होंने वो मेडिसिन दी ना आयुर्वेदिक वालों ने, उसके हम्म बाद मतलब वो प्रॉब्लम तो छोड़ दीजिए, मतलब वो सिर दर्द तो वैसे मतलब ठीक हो गया। हम्म वो उन्होंने कुछ किया था, एक थेरेपी करी थी, तो हम्म सिर दर्द तो ठीक हो गया, परंतु वो इचिंग वाला प्रॉब्लम थोड़ा कम हुआ, 25% कम हुआ। हम्म। पर उसके अलावा 2-3 प्रॉब्लम और आ गई। जैसे क्या? अभी क्या हुआ, वो मेडिसिन लेने, मतलब वो जो मेडिसिन उन्होंने दी थी, हम्म एक तो मतलब वो एंजाइटी बहुत ज्यादा हो गई। हम्म दूसरा, ये पेट में मतलब जैसे ही मैं कुछ भी खाता था ना, वो ऐसे एकदम टाइटनेस हो जाता था लेफ्ट साइड में, स्टमक की इस जगह पे। हम्म। और फिर वो गैस बनती थी, बार बार डकार आते रहते थे। हम्म और फिर हार्ट पल्पिटेशन भी शुरू हो गया, वो एकदम से तेज, बहुत तेज हो जाता था, दिल की धड़कन, पैनिक अटैक अटैक आते थे। हम्म वो पहले भी मतलब मेरे को होता था, कभी कभार 1 आध साल में एक बार होता था, हम्म पर उनकी मेडिसिन लेने के बाद बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गया हूँ। तो ठीक कुछ भी नहीं किया ना, वो बस इधर का उधर हो गया कुछ हाँ, थोड़ा वो सा। सिर दर्द मतलब अभी वो 4-5 साल से था, वो पता नहीं ठीक हुआ, और नया ये ऐड कर दिया, ये तो उससे भी मतलब इतना खतरनाक है। वो। हाँ देखिए, ये जितने भी सिम्टम्स है ना आपके, सारे के सारे लो एनर्जी की वजह से है। बराबर। तो आप 2 मील्स वाला जो सजेशन है वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका वो ठीक हो जाएगा। 2 मील्स में पानी का भी रेस्ट्रिक्शंस है, तो अगर आप ये सब करेंगे तो होपफुली आपका कितना सीवियरिटी है? नहीं, अभी मतलब मेडिसिन मेरी अभी भी चल रही है, दूसरे आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर से पहले मैंने लिया था, उनको मैं काफी टाइम से जानता था, तो उनके नहीं बाद नहीं, मेडिसिन से कुछ नहीं होगा। आप सारी जिंदगी मेडिसिन लेते रहो, कुछ नहीं होगा। 10% बेनिफिट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इससे करेंगे तो आप आपका वैसे अभी एनर्जी लेवल कैसा है? आप कितना एक्टिव है, कितना वॉक करते हैं दिन में, कितना क्या करते हैं? मैं देखिए, काम तो वैसे मैं पावर प्लांट में करता हूँ, तो मेरा मतलब वैसे मतलब हैवी, मतलब फील्ड का काम ही है, दिन भर मैं इधर उधर घूमता ही रहता हूँ। शाम क्या को काम है आपका? मैं पावर प्लांट में हूँ, पावर प्लांट में इंजीनियर हूँ। ओके। तो मतलब ऊपर नीचे हमारा वो पावर प्लांट में, मतलब इधर उधर फील्ड में घूमना ही पड़ता है, और यहाँ कभी पे आपने तमिलनाडु में कभी गर्मी भी आपने काफी है। कोई स्टेप काउंटर डाल के देखा मोबाइल में, कितने स्टेप हो जाते हैं दिन के? वैसे डाल के तो नहीं देखा, पर ऐसे मेरे को चलने को बोला जाए तो मैं 2 घंटे भी चल सकता हूँ आराम से, नहीं मतलब नहीं डेढ़ दो नहीं, घंटे वो चलना नहीं ना। बेसिकली क्या होता है कि आप अच्छा, बचपन में कभी खेलते थे स्कूल में या कॉलेज में? हाँ, खेलता तो था मैं। रेगुलर या ऐसी मतलब थोड़ा बहुत? नहीं नहीं, मैं स्कूल टाइम तक रेगुलर थोड़ा बहुत खेला था, उसके क्या बाद मतलब कॉलेज कोई में तो टीम वगैरह में खेले हैं? खो खो वगैरह में मैंने खेला, खो खो वगैरह खेला है प्रोफेशनली? मैंने काफी। प्रोफेशनल नहीं खेला सर कभी भी। प्रोफेशनल वाला कोई कंपटीशन वगैरह स्कूल के? नहीं नहीं, वो पर सब नहीं मैं करते? वो टाइकोंडो मतलब मेरा सेल्फ ऐसे था, मतलब इंटरेस्ट था, तो मैं 1-1 घंटा टाइकोंडो भी करता था, अभी 3 साल पहले तक। अच्छा, तीन फिर साल अभी पहले तो तक। छूट गया। हाँ, वो छूट गया फिर धीरे धीरे, वही पर इचिंग की वजह से छूट बट गया वो। बट इफ यू रिकॉल कि आपका जो एक्टिविटी लेवल था ये 14 ईयर से पहले था या उसके बाद ही सब चालू हुआ? मेरा 14 14 ईयर्स ईयर का से मतलब पहले होगा भी काफी एट्थ एक्टिविटी, स्टैंडर्ड से पहले? उससे पहले भी मेरा काफी एक्टिविटी लेवल था, उसके बाद भी मेरा रहा काफी टाइम तक। कि जब हम्म। मेरा सर दर्द स्टार्ट हुआ ना, जब मैं 17 नहीं 20 साल का था, उस टाइम से स्टार्ट हुआ। उसके बाद से मेरा काफी रिड्यूस हो गया था। फिर नहीं तो मैंने 20 थोड़ा साल बहुत के धीरे आसपास धीरे आपने बढ़ाया। एक्टिविटी लेवल बहुत इंक्रीज कर दिया था क्या? कुछ जिम वगैरह ज्वाइन किया था, कुछ हाँ, नहीं नहीं, सप्लीमेंट जिम लिए थे? नहीं, वो थोड़ा स्ट्रेस हो गया था एक्चुअली, घर पे घर का सिचुएशन ऐसा ही था, तो हम्म। मैं पढ़ता भी था। थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा था, स्ट्रेस उस टाइम पे। कैसे मतलब?
मैं घर पे मतलब मैं कॉलेज में भी था उस टाइम पे, और पढ़ता भी था, मैं पढ़ाता भी था, ट्यूशंस लेता था। ओके तो 2-3 घंटे फिर ट्यूशन भी हो जाता था। ओके ओके। फिर उसके बाद मैं ना प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया था मैंने वो सिविल सर्विसेज का, तो 3-4 चीजें मिल करके वो ओके। भगवान जाने फिर। नहीं, स्ट्रेस से तो कुछ नहीं होता, एक्टिविटी लेवल हो सकता है डाउन हो गया उस समय। हाँ, उस टाइम तो मैं खेलना वगैरह सब बंद कर दिया था ऐसे ही। कोई बात नहीं। आप का इसमें तो बहुत ही सिंपल है। एक तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है सबसे पहले तो डाउन होता है ज्यादा पानी पीने से। तो अगर आप उस समय भी ज्यादा पानी पीते थे, कि जैसे आप पढ़ाते हैं तो कई बार क्या होता है कि ज्यादा बोलना पड़ता है, तो उसकी वजह से लोग ज्यादा पानी पीने लगते हैं। हाँ, बराबर। तो वो हो जाता है, मतलब ये फिर दूसरा व्हाट्सएप मैसेज इतने आते हैं कि पानी जितना मर्जी पियो, कोई कोई 4 लीटर बोलता है, कोई 8 लीटर हाँ, बोलता है, सब कोई बोल 10 लीटर। अपना मतलब पता नहीं क्या, भगवान जाने। हम्म। अच्छा सर, ये आपने 2 मील्स वाला तो कब बताया? उसमें 3 मील्स आपने पढ़ा है मैंने, जो उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में आपका। कोरा पता पर नहीं या कहाँ पुराना पर? पड़ा होगा। कोरा पर। पूरा पर। कोरा पर भी शायद 3 मील का ही था, उसमें कुछ नहीं था मेंशन। बेसिकली हाँ क्या है कि आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी आउट ऑफ एनीवेयर। ठीक है। हाँ, समझ रहा हूँ सर। तो वो कुछ चीजें अपडेटेड नहीं होती हैं, कहीं पर कुछ लिख दिया, कहीं पर मतलब जैसे इट वाज ए लर्निंग प्रोसेस फॉर मी आल्सो सही 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 टू बात बी है। एग्जैक्ट। एंड उसमें अभी मैं यूट्यूब पर ज्यादा फोकस कर रहा था, और यूट्यूब में भी आई कीप चेंजिंग थिंग्स एवरी 3-4 मंथ्स बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। अब हम्म। जैसे मुझे डायबिटीज का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ब्लड प्रेशर का मिलता था, मिक्स सा मिलता था, कभी हो जाता था ठीक, कभी नहीं होता था। सो आई कीप ट्राइंग कि किस तरीके से उसको परफेक्ट किया जाए। तो अभी जो बराबर। 2 मील्स और 3 मील्स का डिफरेंस है ना, देखिए सभी बीमारियों का अंडरलाइंग रीजन एक ही है कि आपका जो एनर्जी है बॉडी में जो खाने से बनती है, उसको आपका 60 to 80% इज यूज बाय योर बॉडी इंटरनली, कि आपके हार्ट को एनर्जी हम्म। चाहिए काम करने के लिए, ब्रेन को चाहिए एंड ऑल दैट। सो जब आपके वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी जितना ऑप्टिमली काम करने के लिए चाहिए वो नहीं मिलता, तो इश्यूज क्रिएट होते हैं, और उसके बाद एक बार इशू क्रिएट होना शुरू हो जाए तो एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा लगा रहता है, फिर आप हाँ, यू कैन नॉट बराबर कंट्रोल है। थिंग्स। एंड यू बराबर रीच है। ए स्टेज ऑल्सो जब आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो जो हम्म। आपका प्रोफाइल है, आपको जो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी 2-4 दिन में ही उसको करेक्ट कर पाएंगे। 2 मील्स का कंसेप्ट ये है कि वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी कंजम्पशन इज इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम्म। तो अगर आप छोटे छोटे मील लेते हैं, और अगर 3 मील लेते हैं लेटर से, तो आपका हम्म। अप्रोक्सीमेटली 30% एनर्जी लगा के चले। आप 20 भी होता हो तो भी अगर आप 2 मील्स पर जाएंगे तो 1/3 का मान लीजिए सेविंग हो जाता है, क्योंकि हम्म। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एनर्जी कंजम्पशन है दैट इज ऑल फिजिकल मूवमेंट्स। ये आपका स्टमक का मूवमेंट है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, उसका जो फिजिकल मूवमेंट होता है खाने को आगे प्रोपेल करने के लिए, उसके लिए होता है। तो अगर आप 2 मील्स पर जाते हैं तो सबसे पहले तो वो सेविंग होना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपका अगर मेटाबॉलिक रेट कम है तो उसमें सबसे बड़ा कॉज तो ये है ना कि आप जो खाना खा रहे हैं उसका एनर्जी का कन्वर्जन भी प्रॉपर नहीं है। बच नहीं रहा है, हाँ। हाँ, तो वो सही। आपका, आप ये कह सकते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है। सो अगर बराबर डाइजेस्टिव है। सिस्टम स्लो है तो आप 3 बार ही खाते हैं, तो यू गिव ऑलमोस्ट 4 to 5 hours फॉर ईच मील टू बी डाइजेस्टेड। तो अगर आप उसको हम्म। ज्यादा टाइम देंगे तो वो ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा। उसके अलावा जैसे आप बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया भी उसको फूड को ब्रेक डाउन करता है। अगर बैक्टीरिया भी स्लो हो गया, या जैसे प्रोबायोटिक वगैरह की बात करते हैं ना, हम्म। तो उससे कोई फायदा नहीं होता। प्रोबायोटिक वगैरह तो यूजलेस चीजें हैं, बट अगर आप ये करते हैं तो बैक्टीरिया विल ऑल्सो गेट मोर टाइम टू ब्रेक डाउन द फूड, तो वो भी अच्छा होता है। तो आई थिंक विद योर प्रोफाइल फर्स्ट डे में ही आपका 300 कैलोरी इंक्रीज हो जाना चाहिए, एंड 300 कैलोरी विल बी सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल एंजाइटी एंड हेडेक्स एंड ऑल दैट। आपका आपको सिर्फ फ्लूइड इनटेक को रेस्ट्रिक्ट करना है, और एक वॉक एंड रेस्ट करते रहिए। वॉक एंड रेस्ट नहीं, आप अपना, अगर आप इतना कह रहे हैं ना, तो जस्ट मेक श्योर कि आप एक बारी में बहुत ज्यादा नहीं चलें। बराबर। तो आपका वैसे जब ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया हेडेक के लिए, तो हाँ ये जो जॉब वगैरह ज्वाइन किया उसके बाद किया, या क्या क्या सीन था? कई बार क्या होता है कि आप सर, हाँ, मेडिसिन एक्चुअली से कुछ नहीं होता। जॉब तो नहीं नहीं, मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। ये जो और ये ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट पहले भी, ये ट्रीटमेंट मैंने जस्ट 1 साल 1.5 साल पहले लिया अभी। पहले भी वो दूसरे ट्रीटमेंट चले थे, बट इस बार ना उन्होंने एक थेरेपी करवाई। क्या? अब वो थेरेपी में क्या है, वो एक मेडिसिन देते हैं, उसमें लूज मोशन होते हैं पूरे दिन भर। क्या क्या? अ, पूरे दिन भर लूज मोशंस होते हैं मेडिसिन लेने के बाद, 20-22 बार लूज मोशंस होते हैं। हम्म। वो कहते हैं उससे वो बाइल निकल जाएगा ऐसा। अब वो थेरेपी मैंने पहले भी ली थी, पहले ऐसा इफेक्ट नहीं आया जैसा इस बार आया। पर इस बार क्या है, उन्होंने ना थोड़ा मतलब जो प्रोसीजर होता है उससे थोड़ा हट करके करवा दिया। क्या? मतलब वो तो इतना तो, एक्चुअली उसमें प्रोसीजर क्या है, उसमें 6 दिन तक पहले घी लेना पड़ता है ताकि वो इंटरनल वो घी का लाइनिंग बन जाए।
फिर उसके बाद वो मेडिसिन लेते हैं तो वो बाइल प्रॉपरली निकलता है। हम्म, बट इस बार उन्होंने बिना घी दिए ही वो डायरेक्टली मेडिसिन दे दिया। तो पता नहीं क्या हुआ, उस मेडिसिन को लेने के बाद मेरे को 1-2 दिन तक तो एकदम ऐसे बेकार लगता रहा था, जो नहीं लगना चाहिए। जब मैं दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला ये तो गलत तरीका करवाया उन्होंने, इस तरह नहीं करवाना चाहिए था, उसकी वजह से ही सारे प्रॉब्लम आए, ऐसे उन्होंने बोला। पर अभी क्या है, मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि मतलब खाने के बाद ना, मतलब खाने थोड़ा सा, जैसे पहले 4 रोटी 5 रोटी खाता था, अभी 2-2.5 रोटी 3 रोटी में ऐसे डकार आने लगते हैं, तो खा नहीं पाता। फिर मेरा वेट भी अभी कम, पहले तो 57-58 था 5-6 हाइट में, अभी वो घट करके 52-53 हो गया पिछले 7-8 महीने में। तो अभी पहले जितना एनर्जी रहता था ना, वो सब कर, ये सब करने से पहले पहले तो मैं दिन भर काम करता था। अभी ऐसा है कि करना तो पड़ता ही है, पर थक जाता हूँ, और थकने के बाद फिर और एकदम डिप्रेशन सा आता है, वो सब, तो वो देखिए सब। वो हाँ, आपका ये, आप ये समझिए कि मेडिसिन सिस्टम में है ना, कभी भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बराबर। आप उसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं ना कि आपकी एक बीमारी होती है, उसके लिए 500 तरीके होते हैं इनके पास ठीक करने के लिए, 500 दवाइयां होती हैं। हाँ, सही बात है। दूसरी तरफ हमारा सिस्टम है जिसमें आपकी 500 बीमारियों का एक इलाज है, तो विच इज मोर इफेक्टिव। अगर हमारा हिट रेट, अगर आप ये सोच लेते हैं 50% भी है, तो भी हाँ, इन टर्म्स ऑफ, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं टेक्निकली, तो वी विल स्टिल स्टैंड ऑलमोस्ट 6000% बेटर और 10,000% बेटर देन एनी अदर थिंग। एक्चुअली अभी ना मैं 2 दिन से आपका ये ट्राई कर रहा था, मतलब पूरी तरह से नहीं, जैसे आपने बताया एग्जैक्टली वैसे नहीं, पर हम्म, मुझे ना थोड़ा सा, ये मान लीजिए 20% इफेक्ट लगा सिर्फ 2 दिन में ही। हम्म, पहले दिन में ही थोड़ा सा लगा था। मैंने अभी क्या ट्राई किया, जैसे आपने पहले, मैं ना पहले ऐसा बोलते थे सब कि खाने के साथ बिल्कुल पानी मत पियो, हम्म, तो मैं खाने से 45 मिनट पहले हम्म, और 1 घंटा बाद तक बिल्कुल पानी नहीं पीता था। हो हम्म, सके एक घूंट पी लिया, कभी पी लिया तो। हम्म, परंतु जब आपने बोला ये कि पानी खाने के साथ ही मतलब डाइजेस्ट होता है, तो फिर मैंने रिसर्च भी किया, रिसर्च किया। हम्म, आयुर्वेदा मैंने पढ़ा भी है खुद भी, मतलब 6-7 महीने तो पढ़ा होगा, वो एक डॉक्टर के इन्फ्लुएंस में आकर के तो हम्म, मुझे पता था कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है, तो फिर मैंने वहीं वहीं खोज करके देखा, तो वो लोग भी ऐसे ही बोलते हैं कि जो पानी है वो खाने के साथ ही बेस्ट पचता है, हम्म, खाने के पहले भी मत पियो, खाने के बाद भी मत पियो, मतलब 45 मिनट 1-1 घंटे तक। हम्म, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो फिर मैंने कहा कि हम बस खाने के साथ पानी पी के देखता हूँ, बाकी सब कुछ सेम ही रहा मेरा। मैंने हम्म, वॉक एंड रेस्ट भी नहीं किया, हम्म, और दिन में जो पानी इनटेक लेता था वो मतलब थोड़ा कम हो गया एज कम्पेयर पहले, क्योंकि मैं खाने के साथ पानी पीना स्टार्ट किया ना, हम्म, तो जो बाकी टाइम पे पानी पीता हूँ थोड़ा कम हो जाएगा। हम्म, पर मैंने एकदम बंद नहीं किया, जैसे आपने कहा था कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो मैं खाने के साथ वही 1-1 गिलास 200 ml 150 ml पानी पी रहा हूँ अभी 2 दिन से। तो उससे जो वो डकार वाला प्रॉब्लम था ना, हम्म। वो अप्रोक्सीमेटली 15-20% कह सकते हैं कि ऐसा कम लग रहा है। अब वो पता नहीं, मैं वो ऐसे उसकी वजह से लग रहा है किस वजह से, पर ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए मैं आपको एक छोटा सी चीज बताता हूँ, डकार का एक एक्सटेंडेड वर्जन या हायर वर्जन है हिकअप्स। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, अभी एक 30 ईयर ओल्ड, 30 या 33 ईयर के बीच के कोई पेशेंट है, तो हम्म। उनका कंप्लेंट था कि 6 साल से उनको कंटिन्यूस हिकअप्स आ रहे हैं, और पूरा बाप रे। दिन बात करते हुए भी, बाप मतलब रे। नॉट इवन 1 सेकेंड स्टॉप होते हैं, सिर्फ रात को सोते हुए बंद होते हैं। एंड सब्सिक्वेंट कॉल में उन्होंने बताया कि 15-20 दिन में एक बार, 1 या 2 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। तो उसके अलावा उनका कंटिन्यूस था 6 साल से, उन्होंने सभी तरीके का ट्रीटमेंट करा लिया, कुछ नहीं हुआ। सो व्हेन ही टोल्ड मी, तो पहला कॉल में मैंने उनको बोला कि आपका जो हिकअप्स है उसको 2-3 दिन में आराम तो मिलेगा, वो टेम्परेरी होगा, कुछ देर के लिए होगा, और 1 से 3 महीने के अंदर आपका हिकअप्स 100% बंद हो जाएगा। सो हम्म। उनका रिजल्ट, उनको एसिडिटी भी थी और हिकअप्स भी था, और सभी का ट्रीटमेंट इतने सालों से चल रहा था। तो उनका रिजल्ट ये है, थर्ड डे उनका हिकअप 3 घंटे के लिए करीब बंद हुआ, 2-3 घंटे के लिए, हम्म। और फिफ्थ डे को उनका हिकअप 4 दिन के लिए बंद हुआ। हम्म। और कल बात हुई थी तो इस सेट की हिकअप्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें करीब 20-30% का डिफरेंस आ गया, अब कम हो गई फ्रीक्वेंसी। कितने टाइम के बाद फिर है? कितने टाइम के बाद आया अभी दोबारा आपको लास्ट टाइम कॉल? लास्ट टाइम कॉल वाज ऑन 8th डे या 9th डे लगा लीजिए। अच्छा, उन्होंने 9 दिन किया और 30-40% डिफरेंस आ गया। हाँ, पर फिफ्थ डे को हिकअप्स बंद हो गए कम्प्लीटली। अच्छा। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ, ये 4 दिन हिकअप्स बंद रहे, जीरो रहा। अच्छा, 9वें दिन फिर से थोड़ा सा हुआ। 9वें दिन उनको लो फ्रीक्वेंसी के साथ में चालू हो गया, और एसिडिटी भी थोड़ा सा हो गया। आपके जो बर्पिंग होती है, गैस हाँ, होती है, और जो आपका वेट लॉस होता है, इसको इंडाइजेशन कह सकते हैं आप। बराबर। जो आप वेट लूज कर रहे हैं ना, मेरे चैनल के ऊपर इसमें 1250 से ऊपर वीडियो हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 500 से 700 वीडियोस होंगे एसिडिटी के पेशेंट्स का। और ये पर एसिडिटी, आप जो डाल रहे हैं ना, मतलब मैंने आज सर्च किया, वो कुछ जो आपके पहले वाले थे
मैंने मतलब क्या करके सर्च करूं? मैंने राजेंद्र भल्ला करके सर्च किया तो वही 7-8 वीडियोस बस आई जो मैंने देखे, वो नहीं नहीं, आप चैनल को 2018। सब्सक्राइब करेंगे तो सारे आ जाएंगे। अगर आप राजेंद्र भल्ला करके सर्च करेंगे तो अगर आप चैनल पर क्लिक कर देंगे ना, सब्सक्राइब कर देंगे, या अदरवाइज भी अगर आप चैनल में जाके वीडियोस देखेंगे तो उसमें 2 4 5 नहीं है। आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर उस समय पूरा हो तो हो सकता है कि कम आए हो, अदरवाइज टोटल 1250 से ऊपर है। ओ, वो तो फिर मैं देखूंगा, मैंने देखा हाँ, नहीं, मैंने सर्च तो किया 2-3 बार किया मैंने। आप ठीक है, मैं करके गूगल देखता हूँ करके एक बार। देखिए, जो मैं हिकअप का बता रहा हूँ ना, उनके 7 वीडियो हैं अभी तक। आज ही अपडेट किया था लास्ट वाला, तो उसमें जो सर्च करना पड़ेगा उसमें आपको गूगल कर लीजिए या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, हेल्थ 00961। अच्छा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी पेशेंट होता है उसको जो कॉन्टेक्ट नंबर सेव करता हूँ मैं, उसको हाँ, इसी फॉर्मेट में सेव करता हूँ, सो दैट बराबर। कोई भी सब्सिक्वेंट कॉल्स आए तो उसको उस तरीके से अरेंज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। तो अभी तो हमारा डाटाबेस अच्छा बन रहा है उस तरीके से। अगर हाँ। आप देखते हैं तो अगर आप एससीडीटी को देखना चाहते हैं तो एससीडीटी के आप प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उसमें भी जितने भी लोग आते हैं तो प्लेलिस्ट तो बहुत बड़ी होगी, उसमें मेरे ख्याल से 100 से ऊपर वीडियो होंगे इस समय। पर व्हाट आई वाज सेइंग इज कि मोर देन 70% पीपल रिपोर्ट वेट लॉस एसिडिटी में। अच्छा, सही और बात है सर। क्योंकि जब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा तो न्यूट्रिएंट आपको वेट मिल लॉस ही तो नहीं होगा रहे, ही। तो वेट लॉस भी होगा, एनर्जी भी खराब होगी। और अगर आप इसको लेडीज में कहें तो 90% लेडीज जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, हम्म। और जैसे ही उनका ये सिस्टम फॉलो करते हैं उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। पर उसमें भी क्या हो रहा था कि लेडीज के पीरियड तो रेगुलर हो रहे थे एक ही बारी में, मतलब 15-20 दिन में ही। बट अगर किन्हीं लेडीज को पीरियड्स के टाइम पेन भी होता है, तो जिनके पेन हम्म। होता है वो ठीक नहीं हो रहा था। तो ये जो 2 मील्स पर डे है, इससे पेन भी ठीक हो रहा है और बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। सो आई बराबर। बिलीव दिस इज अ बेटर सिस्टम। अदरवाइज भी मेल्स में भी आप लिबिडो को देखो या जो भी आपका वो होता है उसमें फर्क पड़ जाता है। तो आप जैसे ही इसको एनर्जी लेवल आपका हाई होगा तो आपके सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। बाय द वे, जहां तक सरदर्द का या माइग्रेन्स का इलाज है तो हम्म। उसका एक जो प्रॉपर इलाज होता है वो भी 5 मिनट्स वॉक 5 मिनट्स रेस्ट है। आप अगर उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली मान लीजिए आपको चलना पड़ता है प्लांट में, आप आधा घंटा 1 घंटा कंटिन्यूअस चल रहे हैं तो दैट विल बी टू योर डिसएडवांटेज। हाँ, तो आप वो थक आपने जाएंगे तो लिखा आपके है। वाइटल ऑर्गन्स का एनर्जी का अपटेक कम हो जाता है। तो दूसरा चीज इसमें फ्लूइड का तो बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। आप तो बेसिकली आप एक को नहीं कह सकते, 50-50% कह सकते हैं, दोनों काम करते हैं। तो दोनों करना पड़ेगा हम। हाँ, आपका जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से आपको कम से कम 3 से 6 महीने तो रेगुलर करना पड़ेगा। अच्छा। और उसके बाद आप छोड़ भी सकते हैं, पर बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आप 1-2 साल कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आप इस सिचुएशन में पहुंच सकते हैं कि आप उसको छोड़ भी देंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली अभी ना सर मुझे माइग्रेन वगैरह कुछ भी नहीं है, मेरा बस मेन दिक्कत ये है जो आपने बताया, वो इंडाइजेशन वाला, एक तो डकार आने वाला, दूसरा जो हार्ट पल्पिटेशन है, और वो सर शायद उसी की देखिए, वजह से आपका होता है। जो हाँ। देखिए आपको पता है ये जो होता है कैंसर की मेडिसिन होती है कीमोथेरेपी, क्या काम करती है? हाँ, वो कुछ सेल्स को मार देती है ना वो। तो सर वो सेल को हर कोई क्लेम करता है कैंसर सेल्स को मारती है, वो किसी सेल को नहीं मारती है। आपके अच्छा। जो सेल होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपके सेल में होती है। हाँ। तो आपके सेल का भी मेटाबॉलिक लोड होता है। जैसे आप कार का मान लीजिए कोई कार चलाते हैं तो आप उसके इंजन को जब चालू करते हैं उसमें पावर हम्म। जनरेट होती है। तो जो पावर जनरेट होती है वो कार को तो आगे लेके जाती है, पर जो इंजन को चलाने के लिए भी तो पावर चाहिए ना। इसी तरीके से हम्म। आपके सेल को भी जिंदा रहने के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जो बराबर। कीमोथेरेपी इज ए काइंड ऑफ पॉइजन, तो सही वो बात है। आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक लोड होता है उसी को लो कर देती है। आपका हार्ट स्लो हो जाएगा, आपका ब्रेन स्लो हो जाएगा, तो इनका जो अपटेक होगा वो कम हो जाएगा। तो जो कैंसर का ट्रीटमेंट कराता है उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो तो बहुत खराब हो जाती है ना। हाँ, सही बात है सर। सो दैट इज नॉट द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो आपने जो ट्रीटमेंट लिया उसके बाद में जैसे आप 4 रोटी खाते थे 2 रोटी हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ? क्वालिटी ऑफ लाइफ तो वही खराबी हो हाँ, गई। क्योंकि उसने उसको उल्टा कर दिया। आपका जो मेटाबॉलिक लोड है उसको कीमोथेरेपी टाइप के ड्रग से लो कर दिया। सही बात है। तो आपका मेटाबॉलिक लोड कम हो गया, आपका कुछ ठीक नहीं हुआ उससे। आप मेटाबॉलिक लोड जैसे ही ऊपर जाएगा आपको फिर सर दर्द होगा। आप इसको अच्छा, फॉलो अच्छा। करेंगे तो हो सकता है कुछ दिन सर दर्द भी होना शुरू हो जाए आपको, ओ। क्योंकि दिस इज इसमें टारगेट होता है मेटाबॉलिक लोड को, लोड नहीं, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना रादर देन मेटाबॉलिक रेट को छेड़ना। आप उसको हम्म। जैसे 2 मील्स पर डे में जाएंगे तो आपको खाना कम नहीं करना है। आप 3 मील में जितना खाते हैं 2 मील में खाइए। तो किस किस टाइम सर आप बता दीजिए एक बार, सुबह कितने बजे सुबह से 10 बजे खा लीजिए और शाम को 6 बजे खा लीजिए।
बस उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना, फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, कुछ नहीं? नहीं, पहले हफ्ते मत लीजिए, फिर उसके बाद 5 घंटे बाद ले लीजिए। जैसे 6 बजे खाया है तो 5 घंटे हो गए 3 बजे, 3 बजे 4 बजे के बीच में अगर आप फ्रूट्स वगैरह लेना चाहें तो ले लीजिए। बेसिकली होता क्या है कि फिर जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिक लोड बढ़ेगा, इसमें मेटाबॉलिक लोड भी बढ़ेगा आपका, तो हाँ। आपको कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा से थकान होगी। तो बॉडी हम्म। आपका कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक लोड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो हर चीज को आपके इंप्रूव करेगा। अगर आप चाहें कि आपकी 3 चीज ठीक हो बाकी नहीं हो, तो ऐसा नहीं होता, इसमें सब चीजें ठीक होती हैं। ठीक है, 2 इसमें टाइम कई खाना है, उसके साथ एक एक नहीं, गिलास आप 2 पानी ना? बारी के अलावा 3 बारी से भी ट्राई कर सकते हैं। अभी आपका जो प्रॉब्लम मुझे इतना सीवियर नहीं लग रहा है, पर आपका चॉइस है। हाँ। आप 2 बारी, अगर एक हफ्ते 2 बारी 2 मील्स पर आ जाएंगे तो आपका ज्यादा जल्दी मिल जाएगा। फिर उसके बाद 3 मील्स में भी शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं आप। अदरवाइज मिक्सअप कर सकते हैं, कभी 2 मील्स ले लिया, कभी 3 मील्स ले लिया, तो यू विल नो विच वन इज वर्किंग बेटर फॉर यू। ओके, 3 मील्स में ट्राई करता हूँ सर। उसका प्लान ये है ना, 3 बार खाना है, एक एक गिलास पानी लेना है, सुबह दोपहर शाम, उसके साथ 2 दिन के लिए। हाँ, फिर उसमें तीसरे ऐसा नहीं है, दिन? फिक्स नहीं है। आपका जो पानी का इंटेक है वो चेंज होता रहेगा। कभी आप 3 गिलास पानी ले रहे हैं, कभी 6 गिलास ले रहे हैं, ऐसे करके चेंज करते रहिए। आपने नहीं, जैसे आपने। खाने के साथ एक एक गिलास लिया, हाँ। और कभी आप खाने के 1 घंटा पहले भी 1 गिलास ले लीजिए, तो टोटल 6 गिलास हो जाएगा उस तरीके से। खाने के बाद हाँ। यूजली मत लीजिए कभी भी। खाने के बाद का पानी लेने का कोई साइंस नहीं है। वो जो बोलते हैं ना 45 मिनट्स के बाद, एक घंटे के बाद, दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ सजेशन। देखिए, एडवाइस। दुनिया में जो सबसे गलत एडवाइस है वो है मल्टीपल मील्स एंड स्मॉलर मील्स। दैट इज द हाँ, वर्स्ट सही थिंग टू बात है। हैपन। सही बात है। बिकॉज आप उसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। आपको सब्जी बनाना है, मान लो आपको प्याज को तड़का ही लगाना है, तो आपको अगर जो प्याज है उसका ये थोड़ी करेंगे कि 10% एक बार डाल दिया, फिर 10% आपने 5 मिनट बाद डाल दिया, फिर 10% 5 मिनट बाद डाल दिया, आप सब इकट्ठा डालेंगे। सेम वे आपको खाना पचाना है, तो आप जितना भी खाना खाना है वो एक ही बारी में डाल देंगे। जब एक बारी में डालेंगे तो उसके जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जो भी एसिड्स बनना है वो एक बारी बनेगा, और उसका प्रोसेस चालू हो जाएगा, और वो खत्म होने तक उसको छेड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद जो खाने से पहले पानी पीने का लॉजिक है वो है कि आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी सेल में, तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनेगी, उसको क्लीन अप भी करना है। आपकी बॉडी का जो टोटल फ्लूइड होता है उसमें 25% फ्लूइड जो होता है वो आपके सेल्स के स्पेस में होता है, और सेल्स के स्पेस के बीच में मेरे हिसाब से मेटाबॉलिक वेस्ट ही होता है। ओ। ओके। तो पहले पीने का लॉजिक तो है, पर पहले भी अगर एक्सेसिव पी लेते हैं आप, जैसे सुबह उठकर लोग 1-1, 2-2 लीटर पीते हैं, तो उसका भी बहुत सीरियस इफेक्ट्स होते हैं। बट हाँ, सही अभी बात है। किसी का ऐसा केस नहीं आया, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना जो सुबह उठकर 1 लीटर 2 लीटर पानी पीते हैं, वो लोग हम्म। खाने के साथ पानी नहीं पीते, खाने के 1 घंटे बाद पीते हैं, तो उनको फिशर वगैरह की कंप्लेंट आती है, पाइल्स और ओ, फिशर्स। बराबर है। और दूसरा चीज जो मैं आपको बता रहा था ना कि इसका मेडिसिन सिस्टम कभी भी पूरा आने वाले 1 करोड़ साल के अंदर भी कभी कोई इलाज नहीं कर सकता, उसका भी एक सिंपल सा हम्म। लॉजिक है। आप 1 गिलास पानी लीजिए, हम्म। उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, हम्म। उसको टेस्ट करें, आपको नमक ज्यादा लग रहा है, आपको नमक कम करना है, तो कैसे करेंगे? आप पानी और डाल देंगे तो नमक कम हो जाएगा। बराबर है। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो नेक्स्ट टाइम अगर नमक उतना ही डालना है आपको, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पानी और नमक का मिक्सर बनाएंगे तो आप पानी थोड़ा कम ले लीजिए, नमक उतना ही डाल दीजिए, तो नमक ज्यादा हो जाएगा। सही बात है। अब आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आप डॉक्टर्स को दिखाओ, किसी को भी दिखाओ, कितने भी मर्जी ब्लड टेस्ट करा लो, तो ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड आपकी बॉडी के वेट का 6 से 7% होता है। आपका जो हम्म। फ्लूइड है 65% आपके सेल्स में आपके बॉडी का कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। सही ठीक है, बात है। तो आपके ब्लड को टेस्ट करके वो बताते हैं कि बताते क्या, वो ट्राई करते हैं बताने की कि आपको इस चीज का कमी हो सकता है, बट उसका एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपके ब्लड टेस्ट आर टोटली यूजलेस। आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं उसके लिए, ग्लूकोज के लिए, डायबिटीज के लिए, तो आपका ब्लड शुगर हाई होता है, पर आपके सेल्स में शुगर कम होता है, तो इसका मतलब है कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो भी आएगी आपके सेल्स में उसका उल्टा हो रहा होगा। तो ओके। उसका उसका कोई लॉजिक नहीं है उसको समझने का। अब आपकी पोजीशन ये है कि आपको नहीं मालूम कि आपकी बॉडी में क्या कम है क्या ज्यादा है, तो आप हम्म। क्या कर सकते हैं, एक दिन पानी को बढ़ा दें, एक दिन पानी को कम कर दें, तो क्या होगा? जिस दिन बढ़ाएंगे जितने भी आपके मिनरल्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी में, वो आपके मान लीजिए कुछ ज्यादा है, तो जो ज्यादा है हम्म। जिस दिन पानी का इंटेक बढ़ाएंगे उस दिन वो कम हो जाएंगे और यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएंगे या दूसरा मैकेनिज्म से बाहर हो जाएंगे। इसी तरीके से जिस दिन आप पानी को बंद करेंगे तो जितने भी आपके मिनरल्स और जितने भी एंजाइम्स कम होंगे उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये दीज आर नॉट एब्सोल्यूट नंबर्स विच यू नीड, क्योंकि बॉडी के अंदर हर चीज दूसरे से इंटरेक्ट करती है। आपका सोडियम पोटेशियम से करेगा, वो किसी और चीज से, मैग्नीशियम से करेगा, तो इनका आपस में भी रिलेशनशिप होता है। 66% ऑफ द मिनरल्स इन द बॉडी आर मेड बाय द बॉडी बाय इटसेल्फ, बाय यूज ऑफ अदर थिंग्स।
सही बात है। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका मेडिसिन सिस्टम है दिस इज बेस्ड ऑन रॉन्ग थिंग। आप पानी को फ्लक्चुएट करें, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। अच्छा, पर एक लास्ट क्वेश्चन सर। जैसे आपने बोला कि फिर इसका मतलब एग्जैक्ट ये नंबर नहीं है कि कितना गिलास पीना है, बस एक नो, दिन हमको अपने हिसाब से थोड़ा कम करना है, एक दिन अपने से थोड़ा ज्यादा करना है पानी, है ना? से कम करने में आप 0 कर सकते हैं और ज्यादा करने में आपका वेट, आपका हाइट कितना होता है 5'6" के आसपास ना। 5'6" पे 53 kg। हाँ, तो आप इसके ऊपर 3 लीटर मैक्सिमम जा सकते हैं। 3 तो लीटर यूजली, पर। हाँ हाँ, सॉरी, आपने जैसे बोला है कि 2 दिन तो खाने के साथ पीना है पानी, एक एक गिलास, या फिर बीच में थोड़ा बहुत पी सकते हैं। फिर तीसरे दिन आपने बोला था कि खाने के साथ मत पीजिए, खाने से 90 मिनट्स पहले और 45 मिनट्स पहले। नहीं पहले ऐसे तो तो है, नहीं नहीं उसमें पहले भी है और बाद में भी है। आपका ये नंबर व्हाट्सएप पर है? नहीं नहीं सर, व्हाट्सएप नहीं है, ये मैसेज में है, मेरा मैसेज और फोन कॉल है, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप पर है कोई नंबर? आप व्हाट्सएप पर हो? मेरी मम्मी का नंबर है, उससे मैं कर सकता हूँ। आप उसको शेयर कर दीजिए। आप ऐसा करिए, आप फर्स्ट वीक के लिए तो 2 मील्स पर आ जाइए। तो मैं आपको वो आपको कितना कितना पानी पीना है वो सब आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, तो आप उसको ठीक है। फॉलो कर लीजिए। उसके बाद जब 3 मील्स जाएंगे तो ब्रॉडली वही रहेगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं उसको। जो आप बता रहे हैं ना 45 मिनट्स एंड 1.5 हाँ पहले, उस हाँ हाँ समय उस दिन का 9 गिलास का रूटीन होता है। तो आप हाँ हाँ हाँ। 1.5 आवर्स एक ले रहे हो, एक 45 मिनट्स और एक खाने के साथ। खाने के साथ तो हमेशा लेना ही लेना है। खाने के साथ जो पानी हमेशा, लेते हैं हमेशा हर लेना रोज, है। हाँ, रोज। वो खाने के साथ लेने का लॉजिक ये है कि जो भी आप पानी खाने के साथ लेते हो और रीजनेबल लेते हो, बहुत ज्यादा नहीं लेते, तो वो पानी आपके ब्लड में जाकर ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। और ब्लड सर्कुलेशन तो आपको लाइफ में हर जगह काम करता है। आप डायबिटीज को ले लो, ब्लड प्रेशर को ले लो, हार्ट डिसीज को ले लो, स्ट्रोक को ले लो, सब में ब्लड वॉल्यूम कम होता है। हम्म। तो ये जो सिस्टम होता है ना, जो आपका खाने के साथ नहीं पानी पीने का, उन सभी लोगों का ब्लड वॉल्यूम कम होता है, और वो सही एक बात है, दूसरा रीजन होता है प्रॉब्लम का। सही बात है सर। आपको अगर बहुत अच्छा सिंपल लैंग्वेज में इंडिकेशन चाहिए ना ब्लड वॉल्यूम कम होने का, हम्म जिसको डायबिटीज होता है, जिसको ब्लड प्रेशर होता है, और जिसको हार्ट की डिसीज होती है, और जिसको हम्म। स्ट्रोक वगैरह कंप्लेंट आता है, उन सभी का जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। अच्छा। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का अगर आप कोई भी वीडियो उठाकर देखोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तो उसमें बोलेगा कि आपका ब्लड का जो सप्लाई है आपके पेरिस के लिए वो कम हो गया। कम हो गया, सभी ऑर्गन्स के लिए हो ही गया, तो उसमें भी हो ही गया। हाँ, तो उसका कम होने का क्या कारण होगा? दो ही चीज हो सकता है कि या तो पीछे से जो हार्ट पंप कर रहा है वो वीक हो गया, और या ब्लड वॉल्यूम ही कम हो गया। आइदर ऑफ दीज थिंग्स। बराबर है सर। तो ब्लड वॉल्यूम कम होने का है कि सभी जगह हो रहा है। और अदरवाइज भी, जैसे माई मदर वाज डायबिटिक एंड हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट फॉर अ वेरी हम्म। वेरी लॉन्ग टाइम, मोर देन 40 years और सो हाँ जब वो उनका लास्ट का स्टेज था 5-7 साल का, तो वेन एवर शी यूज टू गेट एडमिटेड टू हॉस्पिटल, शी यूज टू बी गिवन ब्लड ऑल्सो। हाँ, वो आपने लिखा, पढ़ा है मैंने वो वाला स्टोरी। तो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स। अब वो उनसे पूछो कि क्यों दे रहे हैं, तो उसका कोई नहीं कारण बताता। वो ये बोल देंगे इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो पता तो चलेगा ना। हाँ सर, आप मतलब ये तो बहुत ही डीप है, मतलब नॉलेज। जैसे अच्छा, वॉक एंड रेस्ट का भी जैसे हम बात करें, तो जैसे मतलब ये आपको मतलब कहाँ से आपको पता चला कि आपने पढ़ा, या फिर कैसे? मतलब ये तो एकदम अलग सी चीज है ना, ऐसे मतलब माइंड में कैसे स्ट्राइक करेगा एकदम से? तो आपको सी मतलब कहाँ से देखिए, पता चला ये सब? आपका एक कोई साइंटिस्ट हुआ करता था, तो उसका स्टेटमेंट ये था कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई हाँ। ओनली थिंक अबाउट द सेम थिंग 100 times। तो यूजली हम कोई भी चीज पढ़ के एक बार ही छोड़ देते हैं। सो मैंने जब 20 साल पहले इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो मैंने बाकी सब काम छोड़ दिए। आज की डेट में मेरा ये समझ लीजिए 16 से 18 घंटे सिर्फ इसी में गुजरता है। इसी मतलब जो भी पेशेंट फीडबैक होता है कि वो उसका फीडबैक ऐसे क्यों आ रहा है, उसका ऐसे क्यों आ रहा है, उसको एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद जो पढ़ा था उसमें जो अंडरलाइनिंग चीज था, उसमें लाइफ के अंदर, बॉडी के अंदर 3 चीजें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक हम्म। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। कितना हाइड्रेशन, हाइड्रेशन किसको कहते हैं पहले तो वही समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है, सही तो बात है सर। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को समझ लीजिए। एक इन्फ्लेमेशन होता है, उसके प्रोसेस को समझ लीजिए। और एक तीसरा होता है इन्फ्लेमेशन और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। अगर आप ये तीनों चीजें समझ लेंगे तो आपको लाइफ में कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और माई अंडरस्टैंडिंग इज यू कैन रिवर्स द एजिंग प्रोसेस। आप 50 साल की एज में दोबारा से 20-25 साल के हो सकते हो, अगर आप इन अच्छा। चीजों का कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर लो। सो माई फोकस इज एंटायरली, जब भी कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो ये होता है कि उसके बारे में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन कितनी है। आप इन्फ्लेमेशन को पढ़ो, आपको कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। कुछ भी इंटरनेट पर पढ़ते रहो, यू विल हार्डली गेट एनी इन्फॉर्मेशन।
जो आपके सही बात है। यूजफुल होगा। तो फिर आपको उसको अपने हिसाब से डेवलप करना पड़ता है कि उसका मतलब क्या है। इसी तरीके से आपको डिहाइड्रेशन का आप जितना मर्जी ढूंढ लो, एवरीबडी टॉक्स अबाउट डिहाइड्रेशन, बट इफ यू लुक एट कि व्हाट इज डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन तक नहीं है। सेम वे आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बहुत जगह मिलेगा आपको, बट हाउ डू यू इन्फ्लुएंस रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, उसके बारे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो वो सब धीरे धीरे करके फिर जब एक कंसेप्ट बैठा हुआ था कि आपको मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है, आपको रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है, तो फिर बस धीरे धीरे सोचते सोचते आप ये सोचो कि 6 महीने तक एक चीज को कंटिन्यूअस सोचते रहो, तो एक आइडिया आता है, उसको ट्राई करते हैं, फिर 6 महीने में वो फेल हो जाता है, फिर दूसरा ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से है। तो अगर आप इंटरेस्ट आपका खुद का मतलब ये वो है इनोवेशन है ना? एवरीथिंग इज ओन ओनली। वॉक एंड रेस्ट का था, मैं बैडमिंटन खेलता था। हम्म सो व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, तो आई यूज्ड टू थिंक कि जैसे हम खेल के आते हैं, थक जाते हैं, तो उसके बाद पेन वगैरह भी होता है, और हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, पर प्रैक्टिस करने के बाद एक आप लेवल पर आकर रुक जाते हो, उससे हाई नहीं जा पाते। सभी के साथ ये प्रॉब्लम होता है। सही बात है। देन द क्वेश्चन इज कि बेसिकली आप चाहते तो इसलिए हो ना कि आप इंक्रीज करते रहो अपने आप को इंप्रूव करते रहो, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता। उसके अलावा कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो दिखाते हैं कि वो लो भी जा रहा है थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वॉक एंड रेस्ट। तो बैडमिंटन खेलते थे, तो आई थॉट कि अगर हम सिर्फ 10-10 सेकंड के लिए दिन में 10-12 बारी स्किपिंग कर लेते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने करके देखा, जिस दिन भी करके जाते थे, तो उसके नेक्स्ट डे जो खेल का परफॉर्मेंस होता था, उसमें 100% इंप्रूवमेंट होता था। देयर यूज्ड टू बी बड़ी क्लियर इंप्रूवमेंट होता था। देन आई टोल्ड सम अदर पर्सन आल्सो ऑफ 20 इयर्स ऑफ एज कि एक बार ये करके देखो, तो उसका भी यही हुआ, एकदम से उसका परफॉर्मेंस शूट अप कर गया। तो ये चीज क्लियर हो गया कि भाई इससे मतलब आप जब ज्यादा एक्सर्ट करते हो, जरूर से ज्यादा एक्सर्ट करते हो, तो आपका क्या होता है कि आपने मान लो 500 कैलोरी खर्च कर दिया एक्सरसाइज में, तो 500 कैलोरी खर्च करने से आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो 500 नहीं बढ़ता, मे बी मार्जिनली 150 बढ़ जाता होगा कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया, आपके हार्ट ने थोड़ा बेटर पंपिंग कर दिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। बट जो 500 कैलोरी खर्च किया है, अगर मान लीजिए उसका नेट 400 है, तो वो 400 कैलोरीज जो होता है वो आपके जो एलोकेशन आपके वाइटल ऑर्गन्स का एलोकेशन होता है उसमें से डिडक्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर वॉक एंड रेस्ट चालू किया। आज की डेट में अगर मैं 1 साल के बाद बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, यूजली आप अगर हफ्ता भी बैडमिंटन नहीं खेलेंगे या कुछ कोई भी गेम छोड़ेंगे 15 दिन भी, तो आपके परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाता है। अभी क्या है, 1 साल के बाद भी खेलते फर्क नहीं पड़ता। आप अभी भी पहले दिन ही अगर 2 घंटे खेलना है तो भी प्रॉब्लम नहीं होता, वो सांस नहीं चढ़ती है उससे, तो उससे स्टेमिना अप रहता है हमेशा आपका। तो दैट शोज कि इट इज वर्किंग इन द वे इन विच इट इज सपोज टू वर्क। बराबर है। तो आप सर ये कितने साल से मतलब अभी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वॉक एंड रेस्ट अपने आप पे कर रहे हैं? करीब 18 से 20 साल ही लगा लीजिए। 20 साल से हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन भी कर रहे हैं क्या? एंड वॉक एंड रेस्ट दोनों चीज एज आई एम अपने आप सेइंग, पे? हाँ, ये सभी फॉर्मेट चेंज करते रहे। शुरू में था फॉर 1.5 years इट वाज ओनली हाइड्रेशन, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर, आई इंक्रीज माय वाटर इनटेक, तो उसके बहुत से तमाशे देखे, बहुत सा कुछ हुआ जो कि अनबिलीवेबल था। फिर उसके 1.5 साल हाइड्रेशन किया, तो उसके बाद पता चला कुछ नुकसान भी होता है, तो उसका डिहाइड्रेशन ट्राई किया। फिर 1.5 साल डिहाइड्रेशन ट्राई किया, जिसमें एक्सक्लूसिवली बहुत हाई लेवल पर डिहाइड्रेट किया कि हफ्ते में 2 गिलास पानी पी रहे हैं, लाइक दैट। बाप रे। फिर उसके बाद उसके भी साइड इफेक्ट देखे, उससे बॉयल्स हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बॉयल्स होते हैं। ऑब्वियसली। फिर उसके बाद मिक्स करना शुरू करा। फिर उसके बाद वो शुरू किया, नमक पानी शुरू किया कि पानी में 1/4 स्पून सॉल्ट डाल के लेना चाहिए। हाँ। वो करीब 18 महीने ट्राई किया। फिर उसके बाद दोनों को मिक्स करना शुरू किया। तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है उसका, मतलब यू डोंट गेट द रिजल्ट्स विद इन लाइक 2 or 3 days। आपको 3 दिन में जो रिजल्ट मिलता है वो सारा झूठा होता है, मतलब इट कैन लीड यू एनीवेयर। तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कम से कम एक एक चीज को 3 से 6 महीने ट्राई करना पड़ता है। बराबर है। फिर उसके बाद सोचना पड़ता है कि इसमें क्या गलती हो रहा होगा, उसको विजुलाइज करना पड़ता है। कंसेप्चुलाइज करने के लिए दिमाग में पिक्चर बनानी पड़ती है। आप कंटिन्यूस उसके लिए महीना भर सोचते रहो, फिर कुछ निकलता है। या तो आपने बहुत ही कमाल का काम किया है सर। अभी तक तो कमाल का है, पर एक्सेप्टेंस लेवल इज स्टिल वेरी वेरी लो। अभी 10 लोग बात करते हैं, 2 लोग करते हैं इसको। नहीं, अगर 2 लोग करते हैं तो वो भी अगर ठीक होने के बाद पे करे ना आपको, तो बढ़िया ही है, करना ही चाहिए। मैं भी अगर करूंगा ही जरूर अगर इफेक्ट आया तो। हाँ, दैट इज व्हाट आई। क्योंकि मैंने तो सर अभी तक, मैं बताऊं आपको, ये मेडिसिन ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये मेडिसिन की बात करूं, अभी तक ना मेरे कम से कम 2 लाख से ऊपर खर्च हो गए होंगे इसमें। क्योंकि जब मेरा शुरू में स्टार्ट हुआ था ना हेडेक, उस टाइम तो ऐसा था, उन डॉक्टर, जिन डॉक्टर के पास में गया था, उन्होंने एक पार्टिकुलर थेरेपी बताया था। एक्चुअली फाइनली हेडेक उसी थेरेपी से ही गया मेरा, पर वो उन्होंने 3-4 साल पहले बोला था। उस टाइम मेरे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं हुआ करते थे।
तो मैं उस जी, टाइम पे कर नहीं पाया। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। माइग्रेन का जो इलाज है, जो एक्चुअल में इलाज है, दैट इज 5 मिनट्स वॉक 5 मिनट्स रेस्ट। माइग्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनका माइग्रेन और सीवियर हो जाता है। बराबर, सही बात है सर। तो अंडरलाइंग कॉज इज लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इसी से बढ़ता है, वॉक एंड रेस्ट से। अब दूसरी बात आती है, मान लीजिए आपने आज से शुरू किया, किसी को माइग्रेन है, आज से शुरू किया तो उसको रिजल्ट मिलते मिलते 15-20 दिन, महीना लगेगा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई माइग्रेन की, बट लेटर से आपको 6 दिन के बाद पता चल रहा है कि आपको माइग्रेन होने वाला है। उसको पहले से तो इंडिकेशन मिलने लग जाता है 2-3 घंटे पहले। आपका सर भारी होने लगेगा, आपका मूड खराब होने लगेगा। जैसे ही आपको सिग्नल मिले, आप सारे काम छोड़कर 1 मिनट वॉक करो, 5 मिनट के लिए बेड रेस्ट करो, 1 मिनट वॉक करो, 5 मिनट बेड रेस्ट करो, माइग्रेन आपका सेट इन नहीं होगा, आपका माइग्रेन बीच में खत्म हो जाएगा, 1 घंटे से पहले खत्म हो जाएगा। एंड इट इज 100%, मतलब किसी भी गलत से बात है। हर एक के ऊपर ये आप ट्राई कर लो, गलत मतलब जो बहुत सुस्त आदमी हो, जिसका एनर्जी लेवल बहुत लो हो, उसके ऊपर भी ट्राई कर लो, मिलेगा। और शुरू के अगर आप वॉक एंड रेस्ट चालू करते हो ना, शुरू के दिनों में तो इतना भयंकर फीडबैक मिला हुआ है मुझे। यूएस में की सेट की वॉक एंड रेस्ट करने के बाद एनर्जी लेवल में इतना इंक्रीज आया कि उसने पूरा घर साफ कर डाला। अच्छा, वॉक एंड रेस्ट एक दिन में कितने बार कर सकते हैं सर? मतलब ये जो 5 मिनट ऐसे कितनी बार, फिर कितने नंबर ऑफ टाइम्स पूरे दिन में? जैसे मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मेरा ऑफिस में थोड़ा काम हो जाता है। देखिए, जो ऑफिस का है ना, वो यूजली ऑफिस और जो लेडीज कहती हैं घर में हम काम करते हैं, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो सुबह 1 घंटा करें और रात को सोने से पहले 1 घंटा करें। आपके हाँ, अगर आपके छुट्टी के दिन, मतलब सैटरडे संडे वीकेंड्स वगैरह हैं, तो उसको स्प्रेड आउट कर लीजिए थ्रू आउट द डे, कि हर घंटे में 5 मिनट वॉक करें, 5 मिनट बेड रेस्ट कर लें। और उसके अलावा कुछ और भी सिस्टम्स हैं, जिसमें जैसे आज मैं जिस सिस्टम पर हूँ, उसमें आप जितना पूरे दिन में वॉक एंड रेस्ट कर सकते हैं करें, और आपको पूरे दिन में एक भी बूंद पानी नहीं पीना और एक भी दाना खाना नहीं है 36 घंटे के लिए। अच्छा, वो हाँ आपने लिखा है, मैंने पढ़ा था वो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो 36 घंटे में बहुत ज्यादा होता है। और अभी मैं उसके ऊपर सिर्फ 2 बार ही टेस्ट किया अपने ऊपर, और मेरा मूड बना था, एक बारी मैंने 48 घंटे किया था, तो मेरा मूड बना था इसको 3 से 4 दिन खींचने के लिए। क्योंकि 36 घंटे के बाद आप, अगर मैं जैसे ग्लासेस लगाता हूँ -1.75 का, तो आप 36 घंटे के बाद आपके ग्लासेस की जरूरत खत्म हो जाती है, आपको साफ दिखाई देने लगता है। अरे बाप रे। तो इसमें जो इम्पैक्ट पड़ता है बहुत पड़ता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप उसको छोड़ देते हो, वापस रेगुलर पर आते हो, तो वो रिवर्स हो जाता है। सो आई वाज थिंकिंग कि अगर 36 घंटे के बाद होता है तो आपने 48 घंटे तक कर लिया, तो मे बी उसको आप 24 घंटे और खींच लो, तो शायद वो रिवर्स ना हो। सही बात है, हो सकता है, बट कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो ठीक है, मैं करके आपको जरूर फीडबैक दूंगा, जैसा भी रहेगा, है ना? ठीक है जी, ठीक है। ये वॉक एंड रेस्ट खाना खाने के जस्ट बाद भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आधे घंटे आधे पौने घंटे बात करिए, क्योंकि आपका जैसे ही आप खाना खाते हैं, तो आपका जो एसिड और एंजाइम्स का मूवमेंट होता है, उसमें बहुत एनर्जी खर्च हो जाती है, और आपका पेट सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। आपका पेट 1 मिनट में 3 से 4 बार ही मूव करता है। वो जो मूवमेंट होती है वो एनर्जी इंटेंसिव होती है, तो उस समय आप कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिसमें एनर्जी लगे, सो दैट आपके पेट की प्रॉपर मूवमेंट हो। तो आप सिटिंग कंडीशन में रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सिटिंग एंड आइडल कंडीशन। समझ गया सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ओके।